प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आपके सामने जो आपके पाठ्यक्रम में जो पद्य भाग है, पद्य भाग के लिए पाठ्य पुस्तक है, उसका पहला पाठ कबीर पढ़ेंगे। कबीर के जो दोहे आए हैं, जो एक तरह से साथी आए हैं, शब्द आए हैं, इस आपके पाठ्यक्रम में जो साथी आए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, उनका भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। कबीर जी जैसा कि हमने पहले देखा, कबीर निर्गुण बनते थे। उनका जो ईश्वर था वो निराकार था, उनका कोई आकार नहीं था। वो जो बाह्य आडंबर थे उनके घोर विरोधी थे, और वो एक मार्ग बताते थे कि किस प्रकार से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। उस जो निराकार है, जो अजन्मा है, जो ब्रह्म है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए या उस गोविंद की प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें एक माध्यम चाहिए, एक मार्ग चाहिए, और वो मार्ग केवल सच्चे गुरु के पास होगा। तो यहाँ पर सतगुरु की महिमा बताने की कोशिश की है कि एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को सच्चा बनाते हुए, उसको मानते हुए, निखारते हुए ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता बता सकते हैं। तो देखिए आप पहला पद देखिए, सतगुरु साचा सूर्या। सतगुरु साचा सूर्यवा सबद जो बाया एक। सूर्यवा का मतलब होता है सूरवीर। सूर्यवा सूरवीर। सबद जो बाया एक, लागत ही में मिल गया फटा कलेजे छे। कबीर जी जाकर कहते हैं कि सतगुरु साचा सूर्य, सतगुरु साचा सूर्यवा, सतगुरु ही है एक जो सच्चा सूरवीर है, सच्चा सूरवीर है। और उसका जो शब्द जो बाया एक, उसका एक शब्द, उसके जो शब्द है वो इस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। बात माया, जैसे मैंने लिखा चलाया, शब्द रूपी जो बाण है, शूरवीर क्या करता है? शूरवीर बाण चलाता है, तीर कमान से बाण चलाता है और अपने लक्ष्य की तरफ भेद करता है, लक्ष्य की तरफ वो अपना बाण छोड़ता है, और जहां पर लक्ष्य होता है वो बाण वहीं पर जाके अपने निशाने पर जाके लगता है। यहां पर इस पद में जो सूरवीर बताया गया है वो सच्चे गुरु को सूरवीर बताया है, क्योंकि सच्चे गुरु शब्द रूपी बाण को इस प्रकार से अपने लक्ष्य पर छोड़ता है, इस प्रकार से शिष्य की तरफ छोड़ता है कि शिष्य का जो कलेजा है, शिष्य का जो अंतर्मन है, वहां पर वो शब्द रूपी बाण आके पार हो जाता है, उस पर अंतर्मन में गहरा प्रभाव छोड़ता है। गुरु का जो शब्द है, गुरु के जो शब्द है, गुरु की जो वाणी है, गुरु का जो आदेश है, गुरु की जो एक तरह से गुरु का जो एक तरह से उस शिष्य को एक जो दिशा बताई जाती है, वो दिशा उस शिष्य के अंतर्मन में छू जाती है। लागत में, और फिर शिष्य की क्या हालत होती है? लागत ही में मिल गया, जो ही उसके वो शब्द उस पे बाण लगता है, हृदय में लगता है, अंतर्मन में लगता है, क्यों ही वहां पर वो बाण, वो शब्द रूपी बाण, वो शब्द उसमें मिल जाता है, फटा कलेजे थे, और उसके अंतर्मन को, उसके आत्मा को वो है बाण, वो शब्द झकझोर देता है। वो शिष्य सोचने लग जाता है कि ये क्या हुआ, मैं क्या था और क्या हो गया, इतने दिन तक मैं कहां था, यहां पर क्यों नहीं आया, और विचलित हो जाता है। विचलित किस लिए? विचलित इसलिए उस परमात्मा के लिए, उस अंतर्यामी के लिए, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो विचलित हो जाता है, उसको भान हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्थान ये नहीं है। ये शब्द, जो शब्द बाण यानी भान करने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए जो बाण चलाता है वो सच्चा गुरु है। तो कबीर जी पहले पद में सच्चे गुरु की महिमा यहां पर बताते हैं। अगला पद देखिए,
दीपक दिया तेल भरी, बाती रही अगट, पूरा किया बिसावना, बहुरी ने आओ हट। संसार में जो लोग हैं वो अज्ञानता के कारण से इस संसार में विचरण करते हुए चले जाते हैं। उनको अपना मकसद पता ही नहीं रहता है। उनको यही पता नहीं रहता है कि हमें जो मानव योनि मिली है, मानव जो बनाया है, इसका क्या उद्देश्य है, नहीं पता चलता है। और यूं ही संसार को ये मानव योनि की जो देह मिली है, योनि में आए हैं, उसको यूं ही जाया कर देते हैं। यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी, दीपक में तेल भरा रहता है, दीपक जलता रहता है, दीपक जलता रहता है, उसी में बत्ती रहती है जो कि बराबर उसको प्रकाश की ओर करती रहती है, प्रकाश करता रहता है। यहां पर कबीरदास जी भावार्थ में ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो शरीर रूपी जो एक तरह से दीपक है, शरीर रूपी जो दीपक हमारा, यह दीपक रूपी जो शरीर है, उसमें आत्मा नामक यानी प्राण नामक तेल भरा हुआ है। जब तक प्राण है तब तक ये शरीर चंचल है, चलायमान है, शरीर है। जूं ही वो तेल लगेगा, इधर ये प्राण निकलेंगे, श्वास निकलेंगे, क्या होगा? हम ये जो 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 भी मनुष्य है वो संसार से चला जाएगा। तो जो कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जब तक प्राण है, जब तक ये शरीर है, शरीर में प्राण है, तब तक जो सुमृत नामक की जो बत्ती है उसको बराबर स्मरण करते रहे। स्मरण किसका? परमात्मा का, परमात्मा का स्मरण करते रहे। पूरा क्या बिछावना बहुने आओ हट, क्योंकि यदि हमने अपना किसी मानव योनि के अंदर अपने जो जीवन का उद्देश्य है उसको यदि हमने पूरा कर लिया, यानी कि ईश्वर रूपी परमात्मा को हमने महसूस कर लिया, उसको पा लिया, तो फिर बहुनिया आओ हट वापस इस संसार के जीवन मरण का जो संसार है उसमें वापस आने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सदा सदा के लिए संसार से, इस जीवन मरण से छुटकारा पा सकते हो। कब? जब आप स्मरण करें, मानव योनि में आने के बाद में स्मरण करें। और ये रास्ता केवल सद्गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, सच्चे गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। आगे के पद में देखिए आप, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा ये आकार, आपा में जीवित मरे तो पावे करता। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु और भगवान तो एक ही है, एक ही रूप है, एक ही है सब कुछ। क्योंकि शिष्य को उस ईश्वर का पता ही नहीं रहता है। शिष्य को गुरु ने रास्ता बताया, और गुरु के बताए हुए रास्ते शिष्य जब पकड़ लेता है तो उनको मालूम ही नहीं चलता है कि कहां पर मुझे कौन सी सिद्धि मिल गई, ईश्वर की प्राप्ति कहां हो गई, और गुरु की प्राप्ति कहां हो गई। गुरु और शिष्य को, ईश्वर दोनों के एकाकार नजर आता है। यानी कि शिष्य गुरु को ही सब कुछ मानता है और ईश्वर की प्राप्ति भी वो कर लेता है स्मरण करने से। गुरु गोविंद तो एक है, दोनों एक है, दूजा एक है, लेकिन आकार में फर्क है। गुरु दिखाई देता है और ईश्वर दिखाई नहीं देता है। गुरु साक्षात शरीर लिए होते हैं, ईश्वर शरीर लिए नहीं रहता है। तो शिष्य के लिए दोनों समान है, दोनों के लिए उनके स्थान बराबर है, उनके मन में स्थान है शिष्य के लिए। और वो कब मिल सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कब हो सकती है? आपा में जीवित मरे तो पावे करता। आपा अर्थात अहम, आपा
या यूं कहे शिष्य अपने आप में अहम है, मैं है कि मैं वो हूं, मैं ये हूं, तब तक उसको ईश्वर की प्राप्ति कतई नहीं हो सकती। यहां कबीर जी कहते हैं पहले अपने आप को उस स्मरण करते हुए अपने आप को मिटाना है, उसमें संलग्नता करनी है, पूरी तरह से रम जाना है, बस जाना है और अपने आप को पूरी तरह से खत्म कर लेना है, अपने में ही उस ईश्वर को समाहित कर लेना है। कब? जब स्मरण होगा तो पावे करता, बराबर स्मरण करते 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 मैं कुछ नहीं शिष्य जब इस प्रकार से भाव उस परमात्मा के लिए लगा देता है, परमात्मा को प्राप्ति के लिए लगा देता है, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ उसको महसूस हो जाता है कि कब वो अपने आप को भुला देता है और स्मरण के उस ईश्वर के स्मरण में चला जाता है, तब उसको उस ईश्वर की, उस कर्ता भगवान से मैंने आपको पहले यहां पर लिखा हुआ ईश्वर की प्राप्ति तब तो पावे करता, यानी कि अपने आप को जब वो खत्म कर लेता है, अपने आप को मिटा लेता है, अहम का भाव उसमें जरा सा लेस मात्र भी नहीं रहता है, तब उस ईश्वर की प्राप्ति उसको शिष्य को होती है। अपने आप को बचाए रखने के लिए अपने आप में अहम यदि उनमें रहता है तो ईश्वर की प्राप्ति कतई नहीं रह सकती। इसलिए कबीरदास जी मार्ग बताते हैं कि किस प्रकार से गुरु के माध्यम से उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला पद देखिए, नीचल निधि मिलाए तत् सतगुरु सास धीर निपजे में साजी गणा बाटे दूर कभी। नीचल अथवा अचल निधि, अचल संपत्ति, मिलाए तत् सतगुरु सास धीर, सच्चा गुरु है, उस सच्चे शिष्य को धीरता से, ढांढस से, एक तरह से उसको सांत्वना देता हुआ शिष्य को आगे बढ़ाता है, उस मार्ग में संलग्न करता है, स्मरण में संलग्न करता है, स्मरण रूपी मार्ग को बताता है, स्मरण चलते चलते शिष्य आगे बढ़ता है, धीरता के साथ, गंभीरता के साथ में आगे बढ़ता है। और जब गंभीरता के साथ में आगे बढ़ता उस शिष्य को ये पता ही नहीं रहता है कि कब मैंने अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को मैंने प्राप्त कर लिया है, उसको मालूम ही नहीं रहता है और ईश्वर की प्राप्ति उसको अंदर ही महसूस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो जैसे कहते हैं महसूस तो हो जाती है निपटी में साजीगना, जब उसको उस शिष्य को उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तब देखिए उसको उसमें साझा करने के लिए बाकी लोग तैयार आ जाते हैं कि ईश्वर की आपको प्राप्ति होगी, थोड़ा हमें भी बताओ कैसे ईश्वर किस प्रकार से है, थोड़ा सा हमें भी बांटो, आपको जो मीठा मिला है उसको हमें भी बताओ कि कैसा स्वाद है वो हमें भी बताओ। तो निपजी में साझा गणा बांटे नहीं कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि उसमें निपट जाता है, जो स्मरण करता है उसमें पैदा हो जाता है, ईश्वर खुद आ जाते हैं, लेकिन वो शिष्य, वो सच्चा शिष्य सच्चे गुरु के आशीर्वाद से उस ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, लेकिन उसको बांट नहीं सकता, उसको बता नहीं सकता कि किस प्रकार से ईश्वर है, कैसा मुझे स्वाद मिल रहा है, कैसा मुझे आनंद मिल रहा है, इसके लिए शब्द उसके पास में नहीं होते हैं, और वह बराबर अंदर ही अंदर अपने अंतर्मन में ही बहुत प्रसन्नचित्त हो जाता है, आनंदित होता है, अपने आप में रम जाता है, जब उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसको स्वयं को ही यत्न करना पड़ेगा, स्वयं को ही प्रयत्न करना पड़ेगा, स्वयं को ही सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं उसका कोई साथी है या दूसरे घर का कोई व्यक्ति है, ये भक्ति कर लेगा, स्मरण कर लेगा और हमारी भी नैया पार हो जाएगी, ऐसा कतई नहीं है। उसको खुद को ही उस भक्ति में डूबना पड़ता है, भक्ति में कष्ट सहना पड़ता है। कि कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी केवल गुरु की महिमा, गुरु के द्वारा, गुरुदेव। इसलिए ये जो साखी आई है वो गुरुदेव
गुरुदेव के अंग में है, यानी कि गुरु की महिमा यहाँ बताया गया है। पूर्ण रूप से गुरु का स्थान उस ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया है। इसलिए कबीर जी अपने अन्य दोहे में कहते हैं, गुरु गोविंद दोवे खड़े, गुरु गोविंद दोवे खड़े, ताके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दुई बताया। शिष्य के सामने जब वो ईश्वर के प्राप्ति के लिए गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है और दोनों के साक्षात जब दर्शन हो जाते हैं, तब वो सोचता है कि पहले मैं पाऊं, पहले मैं स्मरण, पहले मैं नमस्कार किसको करूं। तो यहाँ पर शिष्य देखिए सबसे पहले गुरु को नमस्कार करता है, गुरु के चरण वंदन करता है, क्योंकि ईश्वर को तो उस गुरु ने बताया है, नहीं तो ईश्वर को जानता ही नहीं था ईश्वर कोई है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ईश्वर से गुरु की पूर्ण रूप से महिमा बताने की, श्रेष्ठता बताने की कोशिश की है कि गुरु ही श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ गुरु, अच्छे गुरु मिलने से उस ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोहे कबीर जी ने समाज के सामने रखे हैं, जिसके कारण से उस वक्त का जो तत्कालीन जो काल था, तत्काल था, जो एक तरह से अंधकारमय काल था, उसमें इसी प्रकार से दोहे से उनको निकालने की, उनको अच्छे मार्ग पर, उस वक्त तत्कालीन जो जनता थी उनको अच्छे मार्ग पर ले जाने की कोशिश ऐसे ही दोहे से कबीरदास ने की है। आगे के हम कल के वीडियो में सुमरन को अंग, यानी अगले जो साथी है, पद है, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। एक बार आपको ना इसका स्मरण करेंगे, अपना वाचन करेंगे और इसको याद करेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में कोई से भी पद आ जाते, उनका अर्थ प्रसंग व्याख्या आपको पूछी जाती है, आप निश्चित तौर पर उनका अच्छे सा उत्तर देंगे। धन्यवाद।